अगर हम जवाब दे दें तो क्या ऐसी दोबारा वीडियो मुसलमान हो और जाएंगे? देखने अगर के आपने लिए मुझे हमारे कायल कर चैनल लिया तो को शायद हो भी जाऊं। सब्सक्राइब करें लाजमी। आइए ये वीडियो देखते जब हैं। कोई मुझे पूछता है क्या खुदा मौजूद है तो मैं सोचता हूँ कि कोई सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दे। मादा से मुहावरा खालिक जरूर है, मैं इस मंतक से उसको मानता हूँ, बस इतना ही। शायद आप ऐसा समझते हैं। मैं ऐसा नहीं समझता, मैं देखकर गवाही देता हूँ। मिसाल के तौर पर कहाँ देखते हैं आप अल्लाह को? कहाँ देखते हैं आप अल्लाह को? कहाँ देखते हैं? मुझे नहीं लगता कि हम 100% यकीन से कह सकते हैं कि अल्लाह का वजूद है। तो मैं कहता हूँ हम 100% इस यकीन को पा सकते हैं, हमें कामिल यकीन हो सकता है। ऐसा क्या होना चाहिए कि आप कहो कि हाँ अब 100% यकीन हो गया है? क्योंकि मैं अपने हाथ में लाइटर को छू सकता हूँ, ताकि खुशबू भी सूंघ सकता हूँ, जानता हूँ कि ये मौजूद है। मुझे ऐसी कोई दलील चाहिए, मुझे ऐसा सबूत चाहिए जो मैं देख सकूँ और सूंघ सकूँ। आपका क्या मुसलमान को यकीन है? घर वाले मुसलमान हो जाएंगे? 2000 साल देखता हूँ और मैं गवाही देता हूँ। ये वीडियो YouTube पर डालने में कोई मसला तो नहीं? नहीं, बिल्कुल ऐसी नहीं, कोई वीडियो मसला नहीं। और आज का देखने मौजूद के अकीद लिए के बारे हमारे में है। चैनल आपका को अकीदा क्या है? कोई अकीदा है? जब मैं छोटा था तो इस लाजमी। बारे में बहुत सोचता आइए ये था, वीडियो मैं हैरान देखते होता हैं। खुदा है या नहीं। फिर मैंने फैसला किया मैं इस बारे में मजीद नहीं सोचूंगा। जब छोटा था तो नमाज पढ़ता था, अब ज़्यादा नहीं पढ़ता, लेकिन जब कोई मुझसे पूछता है अल्लाह मौजूद है तो मुझे अजीब लगता था कि कोई इतने यकीन से हाँ या ना कह सकता है। अभी मैं खुद को एग्नोस्टिक कह सकता हूँ, बस मैं आपसे यही कहूँगा। तो फिर बचपन में आप क्या थे? क्या आप मुसलमान थे? आपके घर वाले मुसलमान थे? बिल्कुल मैं रोज़े रखता था, यानी बचपन में भी मैं वही पुराना सवाल पूछता था, अगर खुदा नहीं है तो ये सब कुछ कैसे वजूद में आया? फिर एक और सवाल भी आता था, फिर खुदा कैसे वजूद में आया? मैं खुद से सवाल करता, इसका कोई जवाब नहीं मिलता था, शायद मिल ही नहीं सकता। मैंने सोचा जवाब नहीं मिल सकता। अगर हम जवाब दे दें तो क्या आप दोबारा मुसलमान हो जाएंगे? फर्ज करें आज मैं सब समझा दूं और आप कायल हो जाएं, तो क्या दोबारा इस्लाम कबूल करने का सोचेंगे? आप जवाब पहले ही दीजिए। कह चुके हैं मैं कायल हो जाऊंगा, तो अगर आपने मुझे कायल कर लिया तो शायद हो भी जाऊं। मैं जानता हूं कि हमारा दिमाग ये सब कुछ नहीं समझ सकता। मेरे ख्याल है इंसानियत अभी इतनी तरक्की नहीं कर पाई। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं क्योंकि मैं ये बातें पहले से जान ही नहीं सकता। आपके कहने का मतलब है कि ऐसी बिल्कुल वीडियो मंतकी नहीं लगता और कि कोई देखने खालिक के लिए हमेशा से हमारे मौजूद है। चैनल को हाँ, बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले आपने खुद ही कहा था, मेरा मतलब है अगर एक कायनात है तो मादा अदम से वजूद में आया और मुसलसल हरकत और तरतीब के साथ काम कर रहा है। अगर एक मुनज़्ज़म कायनात है जो अदम से वजूद में आई है तो लाजमी है कि कोई खालिक और निज़ाम चलाने वाला भी हो। इसमें तो कोई मसला नहीं। हाँ, ये बात माकूल भी है और आपको मंतकी भी लगती है। फिर हम ये कहेंगे कि हाँ मादा बाद में आया। दर हकीकत जब हम बिग बैंग थ्योरी को देखते हैं या मादे के बिखरने का मुशाहिदा करते हैं तो बाद में वजूद में आने वाली चीज अबदी नहीं हो सकती, बदलने वाली चीज लामहदूद नहीं हो सकती, वो बहुत सीधा होकर खत्म होने लगती है। यहाँ तक मुत्तफिक है? इस नजरिए पर कोई इख्तलाफ नहीं। जबरदस्त। तो हम कहते हैं कि मादा बाद में बना और ये किसी पर इन्हिसार करता है। किस पर मुनहसर है? ये ऐसी साख्त में है जिसे वजूद में आने की जरूरत है। तो जो मादे को पैदा करता है वो खुद मादा नहीं हो सकता, यानी जो जर्रे को पैदा करता है वो खुद जर्रे जैसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर एक मेज को ही ले लो, जिस बढ़ई ने वो मेज बनाई है वो खुद मेज जैसा नहीं है, है ना? हाँ, या वो मुसव्वर जो